डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने अखिलेश यादव पर फिर से निशाना साधा है। ब्रजेश पाठक ने कहा कि सपा परिवार की पार्टी है और वो अपनी पार्टी के किसी नेता के साथ नहीं खड़े हैं। एसटी हसन और आजम खान के बयान को लेकर ब्रजेश पाठक ने ये बातें कही। आजम खान जेल से रिहा हो गए हैं और जेल से रिहा होने के बाद उन्होंने दुख भी जताया और जाहिर सी बात है समाजवादी पार्टी की तारीफ भी नहीं की। उन्होंने कहा कि मैं बड़ा नेता होता तो मुझे कोई लेने आता। इसी तरीके से सर एसटी हसन का भी बयान आया है, क्या कुछ कहेंगे? वो भी दुख जता रहे हैं। समाजवादी पार्टी का आंतरिक मामला है। समाजवादी पार्टी में लोकतंत्र तो है नहीं, वो एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह पार्टियां हैं और जिसका जनता से कोई सरोकार नहीं है। हमारी पार्टी सबका साथ सबका विकास सबके विश्वास के आधार पर जन जन की पार्टी है। आप देखेंगे वास्तव में भारतवर्ष में लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करते हुए यदि कोई दल है तो केवल भारतीय जनता पार्टी है। ये सब एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां हैं जिनका आम जनता से कोई सरोकार नहीं है। आजम खान की रिहाई और अखिलेश से नाराजगी पर मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने चुटकी ली है। कहा है कि आजम खान के पक्ष में अखिलेश सड़क पर नहीं उतरे, इस वजह से यूपी का मुसलमान अखिलेश यादव से नाराज है। जेल से रिहा हुए लगभग 180 मुकदमे उनके ऊपर हैं, तो अभी वो कोर्ट में विचाराधीन है, सारे मुकदमे खत्म नहीं हुए। एक पक्ष, दूसरा पक्ष ये कि स्वागत तो उनके लोग करेंगे जो कि शुभचिंतक हैं, पर महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर अखिलेश यादव जी को लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने की सरकार में पुलिस के द्वारा न्यायालय के द्वारा अगर उनका पक्षपात हुआ है तो समाजवादी पार्टी सड़कों पर आना चाहिए था। सड़कों पर नहीं आए, आंदोलन नहीं किया, जिसके कारण से मुस्लिम समाज में बेहद नाराजगी अखिलेश यादव जी के प्रति है और इस बात को लेकर के मुस्लिम में बहुत आक्रोश है कि अखिलेश यादव जी को संघर्ष करना चाहिए था, सरकार के सामने खड़ा होना चाहिए था, वो नहीं खड़े हुए और मुझको लगता है कि जिसके कारण से आजम खान भी नाराज होंगे। जीएसटी रिफॉर्म के बाद बीजेपी देश भर में बचत उत्सव मना रही है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में इस अभियान ने जोर पकड़ा है। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने व्यापारियों और ग्राहकों से मुलाकात कर जीएसटी रिफॉर्म के फायदों पर चर्चा की, तो देहरादून में सीएम पुष्कर धामी ने जीएसटी बचत उत्सव में हिस्सा लेकर लोगों को जागरूक किया। देखिए। जीएसटी रिफॉर्म के बाद देश भर में बचत उत्सव मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में लखनऊ के हजरतगंज में जीएसटी बचत उत्सव में सीएम योगी आदित्यनाथ ने यहां व्यापारियों और ग्राहकों से मुलाकात की। दुकानों पर पहुंचकर उन्होंने जीएसटी रिफॉर्म के फायदों पर चर्चा की और व्यापारियों की समस्याएं सुनी। व्यापारियों ने सीएम योगी को शॉल देकर सम्मानित किया और जीएसटी दरों में कटौती को छोटे कारोबारियों के लिए बड़ा तोहफा बताया। साथ ही इस अभियान से आर्थिक बचत के संदेश को आगे बढ़ाते हुए स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देकर आत्मनिर्भर भारत के सपने को भी मजबूत करने पर जोर दिया। जीवन रक्षक 33 प्रकार की दवाइयों को जीएसटी से पूरी तरह छूट कर दिया गया है। अन्य तमाम प्रकार के जो छूट दी गई है, इसका लाभ हर एक तबके को प्राप्त हो रहा है। स्वाभाविक रूप से इस रिफॉर्म का जो लाभ देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने, वर्तमान की चुनौतियों का सामना करने के साथ साथ महंगाई को न्यूनतम स्तर पर लाने में इससे मदद मिलेगी। उधर देहरादून में भी जीएसटी बचत उत्सव के बीच कुआंवाला में आयोजित जागरूकता कार्यक्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। सीएम धामी ने व्यापारियों से स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने और जीएसटी की बचत को ग्राहकों तक पहुंचाने का आग्रह किया। फ्रिज से लेकर पेस्ट्री से लेकर तमाम प्रकार के खाने पीने के सामान थे, तमाम डेली मर्रा के उपयोग की वस्तुएं थी। आज भी साबुन से लेकर पेस्ट से लेकर घी और ये सभी वस्तुएं जो सस्ती हुई हैं, उससे एक तो लोगों की बचत होगी, ये बचत उत्सव भी है और साथ में बिक्री का भी, दुकानदारों की बिक्री भी बहुत बड़ी है, लोगों के लिए बहुत बड़ी राहत है और ये क्रांतिकारी निर्णय है। सभी लोग इसके लिए प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का धन्यवाद कर रहे हैं। कार्यक्रम में मौजूद लोगों ने जीएसटी रिफॉर्म के लिए पीएम नरेंद्र मोदी का आभार जताया। जीएसटी बचत उत्सव के जरिए सरकार न केवल व्यापारियों और ग्राहकों को राहत दे रही है, बल्कि देश में आर्थिक जागरूकता भी फैला रही है। ये अभियान
29 सितंबर तक चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। लखनऊ पहुंची केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने जीएसटी सुधार 2025 पर कहा, हमारी सरकार अपने वादों को पूरा करने के लिए जानी जाती है। प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले की प्राचीर से कहा था कि हम जीएसटी सुधार लेकर आएंगे। जीएसटी 2.0 की शुरुआत हुई है और ये बहुत बड़ा बजट जीएसटी बजट उत्सव है। मिली है, हमारी सरकार अपने वादों को पूरा करने के लिए जानी जाती है और प्रधानमंत्री जी ने लाल किले की प्राचीर से देश को वादा किया था कि हम नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स लेकर आएंगे और जीएसटी 2.0 की शुरुआत हुई। ये बहुत बड़ा जीएसटी बचत उत्सव है जिसकी सौगात दीपावली से पहले आम जनता को मिली है और इस जीएसटी 2.0 के तहत अब केवल टैक्स के 2 स्लैब्स हैं। आम जनता के लिए बहुत बड़ी राहत है कि वो आम जनता के दैनिक उपयोग की जो भी आवश्यकताएं होती हैं, जो हमारा मिडिल क्लास है या लोअर इनकम ग्रुप है, वो सारी चीजें आज सस्ती हो चुकी हैं। और खास तौर से अगर मैं स्वास्थ्य की दृष्टि से बात करूं तो आज ऐसी 36 जीवन रक्षक दवाएं हैं गंभीर रोगों की, कैंसर है, हृदय रोग है, रेयर डिजीजेस है, ये सभी आज सरकार ने टैक्स फ्री कर दी हैं। जीएसटी रिफॉर्म पर योगी सरकार के मंत्री शहर शहर जाकर इसके फायदे गिनवा रहे हैं और प्रयागराज पहुंचे जिले के प्रभारी मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने जीएसटी रिफॉर्म के फायदे गिनवाए, तो अमेठी के प्रभारी मंत्री सतीश चंद्र शर्मा ने भी फायदे गिनवाए। ईमानदार करदाता और हमारे व्यापारी ऐसे ईमानदार राष्ट्र निर्माण के रीढ़ रहा है। जीएसटी इसी ईमानदारी और पारदर्शिता को प्रोत्साहन देने वाले एक क्रांतिकारी कदम है। पहले क्या होता था, जगह जगह टैक्स चोरी की गुंजाइश रहती थी, लेकिन इनपुट टैक्स क्रेडिट आईटीसी की आधुनिक व्यवस्था ने न सिर्फ पारदर्शिता लाई है बल्कि ईमानदारी व्यापारी और ग्राहक दोनों सशक्त किया है। जहां एक तरफ व्यापार में तेजी आएगी, प्रगति होगी, व्यापारी बंधु जहां समृद्ध और अधिक सशक्त होंगे, वहीं दूसरी तरफ जो उपभोक्ता देश के सभी 140 करोड़ देशवासियों को किसी न किसी रूप में इसका फायदा अवश्य मिलने जा रहा है। ग्रेटर नोएडा के एक्सपो मार्ट में कल से 29 सितंबर तक आयोजित होने वाले यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो 2025 की तैयारी जोर शोर से की जा रही है। कल पीएम मोदी यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो 2025 का उद्घाटन करेंगे। पीएम के आगमन को लेकर भी तैयारी तेज हो गई है। आज सीएम योगी प्रधानमंत्री के प्रस्तावित कार्यक्रम से पहले कार्यक्रम स्थल का जायजा लेंगे। थोड़ी देर के बाद सीएम योगी ग्रेटर नोएडा पहुंचेंगे। शाम को 5:50 पर एक्सपो मार्ट में तैयारियों का जायजा लेंगे। वहीं एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर की लैंडिंग और टेक ऑफ रिहर्सल की गई। लैंडिंग और टेक ऑफ कर सुरक्षा मानकों को परखा गया। पीएम नरेंद्र मोदी यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो 2025 का उद्घाटन करेंगे। और रुकते